हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध और अध्याय 8 उसके अंतर्गत श्लोक संख्या 14 से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी की प्रार्थना पर मैत्रेय मुनि उनके प्रश्नों से प्रसन्न होकर उनको इस प्रकार से श्रवण करवा रहे हैं। स पद्मकोशा ससोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का रूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया, जो ये कमल की जो कली निकली है, और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। तल्लोक पद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम् तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यम स्म वदन्ति सोऽभूत्। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान श्री विष्णु परमात्मा के रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए, और इस तरह जब यह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभू, जिन्हें ब्रह्मा जी कहा जाता है। तस्यां सचाम्भोरुह कर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रश्चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोष में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपने नेत्रों को घुमाते समय उन्होंने चार दिशाओं के अनुरूप चार सिर प्राप्त किए। तस्माद्युगान्तस्व सनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कज्जमुलोकतत्त्वम् नात्मानमद्धावि ददादिदेवः। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न कमल को, न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु, जल तथा कमल को बड़ी बड़ी, जो प्रलय की वायु है वो उस जल को और उस कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। भंवर में वैसे कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने नदियों को देखा होगा निकट से, उनमें कहीं कहीं पर जल ऐसे घूमता रहता है, बहुत खतरनाक तरीके से, उसको भंवर कहते हैं। का एष यो अशावः मब्ज पृष्ठा एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति यदस्तादिह किञ्चनेतद् अधिष्ठितं यत्र सतानुभाव। ब्रह्मा ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ? यह कमल कहाँ से फूटकर निकला है? इसके नीचे कुछ तो अवश्य होना चाहिए, जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। सा इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाला नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागस्तस्तत्खरनालनाला नाभिं विचन्वंस्तद्विन्दताजः।
इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा कमल नाल के रंध्रों के मार्ग से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा श्री विष्णु की नाभि के निकट जाकर भी वे मूल जो जड़ है उसका पता नहीं लगा पाए। वे उसमें भ्रमण भी करने लगे उस कमल नाल में ऊपर नीचे, लेकिन पता नहीं लगा पाए जो मेन ओरिजिन है। तमस्य पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वतो अभूत्सु महास्त्रीणेमिह यो देहभाजां वयमीर्याणः परीक्षिणोत्यायुर्जस्य हेतिः। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस प्रकार खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो श्री विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय के समान भय उत्पन्न करता है। ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णयमासाद्य पुनः स देवः सनर्जितश्वास निवृत्तचित्तो अन्यसीददारूढ़ समाधि योगः। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और ऊपर कमल के ऊपर आ गए। इस तरह सभी इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदंतर हृदये अवभातम् पश्यत आपश्यत यन्न पूर्वम। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फल स्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके। मृणालगारायत शेष भोग प्रयंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुतमूर्धरत्ना द्युभिर अतध्वांत युगांत तो ये। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में कमल जैसी विशाल श्वेत सैया थी, जो शेष नाग का शरीर था और उस पर श्री भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। प्रेक्षां क्षिपंतम हरितोपलाद्रे संध्या भ्रनी वेरुरुक्म मूर्धनः रत्नो दधारौषधि सोमनस्या वनस्रजो वेणुभुजांघ्रिपांगे। श्री भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु श्री भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण होता है, किंतु रत्न जड़ित श्री भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के जल प्रपात जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु श्री भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों मोतियों तुलसी दल और फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेन विचित्र दिव्याभरणां शुकानां कृतश्रिया पाश्रित वेश देहम्।
उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी और वह तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैला हुआ था। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैर अभ्यर्चतां कामदुगाग्रे पद्मम् प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिर गुलि चारुपत्रम्। श्री भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कल्मश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव से करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखून चंद्रमा के समान से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा जो छटा है, फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्फुरत् कुंडल मंडितेन शोणायितेनाधर बिंबभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रवा। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर मुस्कान से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुखार बिंद का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके जो अधर हैं, जो होंठ हैं, उनकी किरणों तथा उनकी नाक एवं भावों की सुंदरता से जगमगा रहा था। कदम्ब किंजल्क विसंगवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितंबे हारेण चानंत धनेन वत्सा श्रीवत्स वक्षा स्थल वल्लभेन। हे विदुर, श्री भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम्ब फूल के केसरिया रज जैसा प्रतीत हो रहा था, और इसको अतीव सज्जित करधनी घेरे हुई थी। उनका जो वक्षस्थल है वो श्रीवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से सुशोभित थी। परार्ध्यकेयूर्मणिप्रवेका पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखम अव्यक्तमूलम भुवनांघ्रिपेन्द्र महेन्द्र भूगैर धीवीतवलसम। जिस तरह चंदन के वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह श्री भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्म स्थित वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन का वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान का शरीर भी, जो अनंत है, जो शेष नाग है, उनके फनों से ढका था। चराचर को भगवन महिद्रा महेन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म किरीट साहस्त्र हिरण्य श्रृंगा महावीरभवत् कौस्तुभ रत्न गर्भम। विशाल पर्वत की भांति श्री भगवान समस्त चर तथा अचर जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं, जो शेषनाग हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुट वाले हजारों फनों से युक्त श्री भगवान दिख रहे हैं। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका जो शरीर है, भगवान का जो दिव्य देह है, मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह श्री भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। निवीत माम
माम्नायम ध्रुवश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभि परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। इस तरह पर्वताकार श्री भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान श्री हरि ही हैं। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अति सुंदर लग रही थी। ये युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि उनके पास तक नहीं आ सकते थे। तरह वतन्नाभिर शरा सरोजा मात्मानमंभ स्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्गा दृष्टि। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा जी ने श्री भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा जी ने विष्णु की नाभि में झील जो नाभि सरोवर है तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु और आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजास शिक्षन्नि यदेव दृष्ट्वा अस्तौद्विसर्गाभिमुखस्तमीड्यमव्यक्तवर्त्मन्य विवेशितात्मा। इस तरह रजोगुण से प्रेरित होकर ब्रह्मा सृजन करने हेतु उन्मुख हुए और श्री भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर आदर स्तुति करने लगे। इस प्रकार से जो हमारा ये तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय है ये संपूर्ण हुआ और अब हम 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्यः शुचिराननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यति कराद्य दुर्विभाषी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेक अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। अहो देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, अब एकमात्र जानने योग्य तत्व है, जो जानने के लिए जो वस्तु है जिसको जानना चाहिए वो आप ही हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजनशीलता को प्रकट करके सर्वोपरि रूप में विद्यमान है। रूपम यदेत दवबोधरसोदयेन स्वसन्निवृत्त तमसा सदनुग्रहाय आदो गृहीतमवतार शतकबीजं यन्नाभिपद्य भुवना दहमा विराशम। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह शाश्वत रूप से भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखलाने हेतु अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से प्रस्फुटित कमल के पुष्प से उत्पन्न हुआ हूँ। जिस प्रकार से आप सभी जो 10 नाम अपराध में श्रवण भी करते हैं कि अन्य देवताओं को भगवान के से तुलना करना या उनके समान समझना, ब्रह्मा जी भी स्पष्ट कहते हैं कि आप समस्त जो भी सृष्टि है
चाहे वो देव सृष्टि मनुष्य कैसी भी, सबके उद्गम आप हैं। अन्य जो भी अवतारों के रूप में हमें दिख भी रहे हैं, सबका उद्गम आप ही है। इस प्रकार से जो अन्य देवों से जो कहते हैं ना सब बराबर सब बराबर, तो वो एक बहुत बड़ा अपराध है, फिर हरि नाम में रुचि नहीं हो पाएगी इस प्रकार का भाव होने पर। नाता परम परम यद भवता स्वरूपा मानंद मात्रम विकल्पमविद्ध वर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकं विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्म कमदस्त उपासितोस्मि। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। आध्यात्मिक आकाश में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो कोई परिवर्तन होता है और न अंतरंगी शक्ति में कोई ह्रास होता है, कमी आती है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप व्यक्त जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अपने जो ये शरीर है, ये इंद्रियां, इन पर गर्वित हूँ, लेकिन आप सच में सबका बेस होते हुए, सबका मूल होते हुए भी पदार्थ द्वारा स्पृश्य है। मीन आप पर किसी भी जो भौतिक घटना है, वस्तु है, व्यक्ति है, उसके संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। त्वद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्यानेश्मनोदर्शितं न उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यौनादृतो नरक भागभिर सत्प्रसंग। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा हरि बोल विस्तार किया हुआ अन्य कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है, जिसका ध्यान अनेक भक्त करते हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिसके भाग्य में नरकगामी होना लिखा है, ब्रह्मा जी के वचन हैं। इस प्रकार से अगर हम यहाँ कभी हरि कथाओं में सुनते हैं ऐसे वचन, तो हमें थोड़ा आड़ सा लगता है, कैसे बोल देते हैं ऐसे, जो एकादशी नहीं करेगा नरक जाएगा, भगवान का नाम नहीं करेगा नरक जाएगा। अजीब सा लगता है कि कोई सरल तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट ब्रह्मा जी इस शब्द को यूज कर रहे हैं। जिनके भाग्य में नरकगामी होना लिखा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोशगंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवर स्तुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषाम् न पैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात्म रुहात स्वपुंसाम। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी विलग नहीं होते। ये हम हर जगह पर, हर अध्याय में, या जो भी भक्तों की चर्चाएं हम सुन रहे हैं, सब में एक बात कॉमन है, भगवान की कथा की जो महिमा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी भी स्पष्ट कह रहे हैं कि जो वैदिक ध्वनि रूपी जो वायु है, आपके जो चरण कमलों की सुगंध को लेकर उड़ती है, मीन्स कथा के रूप में, और जो अपने कानों से उसको नहीं सूंघता, उस सुगंधि को, भगवान के चरण कमलों की, मीन्स भगवान की कथा को श्रवण नहीं करता चित्त लगा के, तो वो सेवा में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। सेवा में अधिकार तभी प्राप्त होगा जब भगवान की कथा को अच्छे से सुनेंगे। और जो भक्त ऐसे सम्यक रूप से श्रवण करते हैं भगवान के विषय में, भगवान उनके जो हृदय कमल है उनसे कभी भी दूर नहीं जाते।
तावद्भयं द्रविणदेह शुभिन्निमित्तम् शोका स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभा तावन् तावन्ममेत्य सदवग्रार्तिमूलम् यावन्न तेङ्घ्रिमभयं प्रवीणीत लोग कहा। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, हमेशा अलग अलग प्रकार की चिंताओं में रहते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाएं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं और मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। दैवेन ते हत धियो भवता प्रसंगात् सर्वासु भोपशमना द्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुख लेशल वायदीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत्। हे प्रभु, ये व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे कुछ देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। जो भगवान के दिव्य नाम के गुण गान और श्रवण में नहीं लगता, उसको यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं अभागे और सद्बुद्धि से विहीन है। ऐसे ही लोग छोटी छोटी इंद्रिय तृप्ति के लिए बड़े बड़े अपराध भी कर जाते हैं। इस जगत में भी हम अनेक प्रकार के अपराध सुनते हैं, अनेक प्रकार के व्यभिचार। वो थोड़ी थोड़ी देर के इंद्रिय सुख के लिए महान महान महान, तो हम एक अलग सेंस में बोलते हैं। यहाँ पर महान का अर्थ है बहुत बड़े बड़े भी गलत काम कर जाते हैं थोड़ी सी इंद्रिय तर्पण के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया, उनका कभी चिंतन नहीं किया। और जो संतुष्टि है वो भगवान से ही आती है, जो आनंद है वो भगवान से ही आता है, जो उसका मेन ओरिजिन है वो श्री भगवान है। अतः जीव फिर उस संतुष्टि को अलग अलग इंद्रिय तर्पण में सर्च करता रहेगा। श्रुत्रिट त्रिधातु विरिमा मुहुरर्द्यमाना शीतोष्णवात वरशैरी तरेतराच कामाग्निनाच्युत रुषा च सदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। हे महान कर्ता, हे मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास तीव्र शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। जो अनेक प्रकार के क्लेश हम सभी प्रत्येक दिन यहाँ भोगते हैं, उन सबको ब्रह्मा जी यहाँ पर एक साथ कह रहे। निरंतर भूख प्यास तीव्र शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण ग्रीष्म, वर्षा, इनसे ही हमेशा
परेशान रहते हैं, बस इन पर ही फोकस है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये लोग प्रबल कामेच्छाओं, मन में अनेक अनेक कामनाएं हर सेकंड बदलती रहेंगी और इनका ही पीछा करते रहेंगे, और इसलिए क्रोधित भी ज्यादा होते होंगे। जिन लोगों में मजा लेने वाली जो प्रवृत्ति होती है, इनको हर चीज में मजा चाहिए, हमेशा मजा ही चाहिए, तो उनमें क्रोध अधिक देखा जाता है। एक तो अपने मन की इच्छाओं का पीछा करते रहेंगे और मन में हर सेकंड नई नई कामनाएं उनका पीछा करेंगे, और फिर हमेशा तो पूरी नहीं होंगी, और फिर क्रोधित रहेंगे। तो जो ज्यादा ऐसे मजा लेने वाली जो कैटेगरी है मनुष्यों की, वे अधिकतर क्रोधी स्वभाव के मिलेंगे। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मना इन्द्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृति रसो प्रतिशक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहम वहति क्रियार्था। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंगी शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर आत्मा के लेवल पर देखें तो जो भौतिक दुख है वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाती, आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाते। लेकिन जो जीवात्मा केवल इस शरीर को ही मैं मान चुका है और शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी उसको ही मेरा, तो और इस शरीर को हमेशा केवल एक भोग के सामग्री के रूप में देखता है, इस शरीर से ज्यादा मजा ले ले, ज्यादा से ज्यादा हम सुख ले लें। तो ऐसे जो लोग हैं वे आपकी जो बहिरंगा शक्ति है माया देवी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, उनके प्रभाव में रहते हैं। और मम माया दुरत्यया तो दुरत्य है, तो उनके चंगुल से कभी बच नहीं पाएंगे, वहीं फंसे रहेंगे। आहन्या अपृतार्थ कर्णा निशिनि निहशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। ऐसे भक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उद्निद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक तर्क वितर्कों के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते हैं। बहुत ही सेंसिटिवली हम श्रवण करेंगे, क्योंकि कुछ भागवतम हो या हम कोई भी वैदिक साहित्य देखें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हमने ये श्रवण किया और जो मन में जो भी जड़ इच्छाएं थी, भौतिक इच्छा तुरंत जादू और पूरी हो गई। ये वैदिक साहित्य जो है ये श्रवण करने के लिए, मनन करने के लिए, क्योंकि इस जगत में भी आप देखते हैं हार्डवेयर प्रॉब्लम कम होती है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो हार्डवेयर इतना ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ऐसे ही जो हम ये साहित्य श्रवण कर रहे हैं, इससे अपने जो विचारशीलता है, चिंतन का जो तरीका है, अपने जीवन जो शैली है, हमारे कर्मों की जो डायरेक्शन है, किस गति की ओर हम कर्म कर रहे हैं, किस रिजल्ट पे ओरिएंटेड होके हम वर्क कर रहे हैं, वो अगर हम उस पे वर्क कर पाए, उसको सही कर पाए, तो समस्त दुखों से यही छुटकारा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर स्पष्ट ब्रह्मा जी कहते हैं जो अभक्त है, मीन्स जो आप में श्रद्धा नहीं करते, वे अपने इंद्रियों को कहाँ लगाते हैं, अत्यंत जो कष्टप्रद कार्य हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई गोल है, अब ये चाहिए तो उसके लिए भागेंगे, उसके लिए भागेंगे। जो अपना सामर्थ्य है, जो अपना परिश्रम है उसको लगाएंगे ऐसे अत्यंत कष्टप्रद कार्यों में। उससे जो आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है, नींद न आना, जिसको अनिद्रा भी कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाती है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो अभी यहाँ पर बैठकर नहीं बोल रहे कि आज की डेट में बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं ऐसा। क्योंकि उनकी बुद्धि, और क्यों उनको अनिद्रा का रोग हो जाता है, क्योंकि जो दिमाग है उनका, जो मानसिक जो शक्ति है, वो तर्क कुतर्क वितर्क इनमें ही हमेशा लगी रहती है, तो उनको चैन से नींद भी नहीं आ पाती। और इसके साथ साथ बहुत ही एक जिसको बोल सकते हैं आँख खोलने वाली बात ब्रह्मा जी कहते हैं, भले ही वो कितनी मेहनत कर ले इन कार्यों के लिए, रात दिन एक कर ले, कि हम तो भैया रात दिन एक करते, खून पसीना एक करना, ये जो जो भी डायलॉग्स हैं, लेकिन अगर आप भगवद आश्रम में नहीं जी रहे हैं, भगवान के अनुगत्य में जीवन नहीं है, भगवान के भक्तों के अनुगत्य में, तो जो ये अति मानवीय शक्ति है, मीन्स जो प्रकृति है, ये आपकी बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को भी बहुत इजीली उसको भी रोक देगी और हताश कर दिए जाएंगे आप। और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर बड़े बड़े जो ऋषि मुनियों के पद पर बैठ भी गए हैं, अगर वो आपकी इन कथाओं से विमुख हो जाएं, तो वे भी इस भौतिक जगत में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके इतिहास में अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल थोड़ा लगभग निकटस्थ होगा, विश्वामित्र मुनि, वे बहुत बड़े योग बल तपस्या बल इसमें लग गए, क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणों के उन्होंने जीवन को स्वीकारा और बहुत ही मेहनत से लग गए। लेकिन अगर जो भगवान की जो ये दिव्य कथाएं हैं, जिससे हम भगवान और उनके भक्तों के साथ अपनी रिलेशनशिप को डेवलप कर पाएंगे, उसमें जो रुचि नहीं होगी, तो फिर वशिष्ठ जैसे जो भगवत परायण व्यक्ति उनसे भी विद्रोह कर लेंगे। तो फिर जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे कि हम इस राजा को इनको जीवन रहते रहते ही, शरीर रहते रहते ही स्वर्ग पहुंचाएंगे, वो ध्वस्त हो जाएंगी, त्रिशंकु जिनको कहते हैं, अनेक अनेक ऐसी योजनाएं हैं। और विश्वामित्र मुनि अकेले नहीं है, अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर भगवान की कथाओं में न लगे, तो इस भौतिक जगत में ही अनेक समय तक चक्कर लगाते रहेंगे। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा, आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम, यद्दध्यात उरुगाय विभाव यन्ति तत्तद्व वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रमाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं, और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं। विमल मीन्स पवित्र। और आप वहां पर अपने स्थान ग्रहण करते, और जब पवित्र हो जाता है हृदय, तो आप बैठ जाते हो। भगवान गंदी जगह पर तो नहीं बैठते। और ये विमलता, ये पवित्रता कैसे प्राप्त होती? भगवान की कथा श्रवण से। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने आप को उस आध्यात्म के विशेष सनातन रूप में प्रकट करते हैं, जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। इस प्रकार से भगवत गीता भी स्पष्ट कहती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से भगवान को भजा जाए, भगवान उन भक्तों के लिए वैसा ही स्वरूप प्रकट करते हैं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे, राराधितः शुरगणैर् हृदि बद्ध कामैः, यत्सर्वभूत दयया सदलभ्य एको, नाना जनेष्व वहिता सुहृदंत रात्मा। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते, जो आपकी पूजा अत्यंत आडंबर पूर्ण ढंग से
तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से भरे होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतुकी कृपा दर्शाने हेतु स्थित रहते हैं, और आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए उपलब्ध नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे जो मन में अनेक अनेक, यहाँ पर देवताओं का एग्जाम्पल लिया है लेकिन मनुष्यों पर भी यही फिट होगा, जो मन में अनेक अनेक भौतिक कामनाएं लेकर आडंबर पूर्ण तरीके से बहुत सारे ऐसे ड्रामेबाजी करके ऐसे बहुत सारी साज सामग्री लेकर आपकी पूजा करते दिख रहे हैं, ऐसे मन में बहुत सारी भौतिक कामनाएं भरी पड़ी हैं, आप कभी उनसे उनसे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हो, बस ऐसे ठीक है काम चलाओ, लेकिन उनसे प्रसन्न नहीं होते। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है अपनी अहेतुकी कृपा देने के लिए, और आप ही एकमात्र जो जीव का बोल सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट वेल विशर है, जो नित्य शुभ चिंतक है, वो आप ही हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है, अभक्तों के लिए उपलब्ध नहीं है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से तुम मेरी शरण ले रहे हो वैसा ही मैं भी। पुंसा मतो विविध कर्म भिरध्वा राज्ञैर् दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च आराधनम भगवत स्तव सत्क्रियार्थो धर्मो अर्पितः करहिचित् म्रियते न यत्र। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी, जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। तत्स्वत स्वरूप महाशैव निपीत भेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासायते नमः इदं चक्रिमेश्वराय। मैं उन परम दिव्यता को नमस्कार करता हूँ जो आपकी अंतरंगी शक्ति के द्वारा विविध शाश्वत अवस्था में रहते हैं, उनको विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष जो पहलू है, आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन और संहार का आनंद लेते हैं। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये अशु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेन कजन्म मलं सहसैव हित्वा संयान्त्य पावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार, गुण तथा कर्म, सांसारिक जो भी मामले हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनके रहस्यमय अनुकरण है, जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में ही गलती से भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह श्री भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युप स्त्युद स्थित्युद भव प्रलय हेतवा आत्ममूलम भित्वा त्रिपाद्व वृद्ध एक उरु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय। आप श्री भगवान ब्रह्मंडल रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम
भौतिक प्रकृति को तीन तनों के रूप में, मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है, और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। अतः मैं विश्व प्राकट्य के रूप वृक्ष रूपी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशाम् सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित किए गए लाभप्रद कार्यों में अपने आप को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप हैं। बहुत प्रैक्टिकल सी नॉलेज हम सभी के लिए भी ये हो सकती है, और हमारे जो जानने में वाले हो कोई, उनके जीवन में भी हम ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते जो नॉर्मल पीपुल हैं हमेशा मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे जो आप मार्गदर्शन कर रहे हो, भगवान ने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया प्रत्यक्ष, जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट मार्गदर्शन किया है, उसके हिसाब से वो कार्य नहीं करते हैं, और जब तक वो इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण तरीके से कार्य करते रहेंगे बिना आपके अनुगत्य के, तब तक जो भी वो योजनाएं बनाएंगे अपने जीवन में, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते ना, ऐसा करेंगे 2 साल बाद ऐसा, फिर 3 बाद ऐसा, फिर ऐसा होगा, वो क्या होंगी? स्पष्ट ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे उनकी जो सारी जीवन संघर्ष की जो भी योजनाएं हैं छिन्न भिन्न होती रहेंगी, कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप हैं। यस्मा भेम्यहमपि द्विपरा द्विपरार्धधिष्ण्या मध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुशवो वरुरुत्समान तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो 2 परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूँ, उनका हेड हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कितना प्रैक्टिकली एफर्ट लगा रहे हैं हम सभी को कुछ समझाने के लिए। वे अपनी उन क्वालिटीज को भी साथ में बोल रहे हैं जो हम सभी को लगता है कि ब्रह्मा जी इतने महान, वे उनको भी बोल रहे एक एक करके ताकि हम उनको भी सुन ले। वे बोल रहे मैं ऐसा भी हूँ, मैं ऐसा भी, फिर भी मैं आपकी शरण में रहता हूँ। इस प्रकार से वे समस्त जीवों के पिता होने के नाते, प्रथम गुरु होने के नाते सबको अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं मेरे में यो योग्यता है, मैं इतने समय तक जीवित रहता हूँ जिसको इमेजिन नहीं कर सकता कोई, और मैं नई सृष्टि का हूँ, मैं सबका हेड हूँ, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इससे ये कहना चाह रहे हैं फिर भी मैं भगवान के अनुगत्य में रहता हूँ और भगवान की कृपा से ये सब कर पा रहा हूँ। अतः हम सभी को भी ब्रह्मा जी का इस प्रकार से अनुशीलन अनुकरण करना ही चाहिए। हरे कृष्ण।